हेलो एवरीवन, हम सब्सिडियरी बुक्स देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 174 पे जो प्रॉब्लम नंबर 6 है वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, आई होप आपने पहले वाले लेक्चर्स देख लिए हैं जहां पे मैंने बेसिक्स एक्सप्लेन किए हुए हैं सब्सिडियरी बुक्स के। अगर अभी तक नहीं देखे हैं, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज गो एंड चेक देम आउट ताकि सारे बेसिक्स आपके क्लियर हो जाए। सब्सिडियरी बुक्स क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या फॉर्मेट होता है, वो आपको बहुत अच्छी से समझ जाएगा। मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाया हुआ है बच्चों, क्लास 11th और क्लास 12th का। प्लीज गो थ्रू दोज लेक्चर्स ताकि सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी से आपको समझ आए। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज प्रॉब्लम। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। प्रिपेयर प्रॉपर सब्सिडियरी बुक्स एंड पोस्ट देम टू द लेजर फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस फॉर द मंथ ऑफ February 2018। मतलब हमें सिर्फ सब्सिडियरी बुक्स नहीं बनाने हैं बल्कि हमें लेजर अकाउंट्स भी बनाने हैं। तो राइट नाउ मैंने ऐसे फॉर्मेट्स बना के रखे हैं। देखिए, परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न। एंड लेजर अकाउंट्स के मैंने ऐसे फॉर्मेट्स बना के रखे हैं विदाउट गिविंग एनी हेडिंग, ताकि जैसे जैसे वी विल गो थ्रू द लेजर अकाउंट्स आई एम गोइंग टू गिव हेडिंग्स हियर। ठीक है, आप भी ऐसे कर लीजिए, देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू पोस्ट फ्रॉम द सब्सिडियरी बुक्स। ऑलराइट, देखिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है। गुड्स सोल्ड टू विराट 5000। हम जब सेल्स बुक में एंट्री करते हैं हमारे कौन से 3 क्राइटेरिया है? सेल्स होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए और गुड्स होने चाहिए। दिस इज मीटिंग द 3 क्राइटेरियाज, इसीलिए ये हमारे सेल्स बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे। तो सेल्स बुक में 1 फरवरी को 2008 February 1 विराट amount is 5000. Okay. Next, purchase goods from Khushbu Traders 2480. Purchase book में हम जाएंगे और यहाँ पे हमें लिखना है डेट 2018 February 4 खुशबू ट्रेडर्स। अमाउंट कितनी है? 2480. ओके। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू शंकर ट्रेडर्स 2100। तो हमारे सेल्स बुक में इसकी एंट्री आएगी ऑन द 6th। शंकर ट्रेडर्स, व्हाट इज द अमाउंट? 2100. ओके। नेक्स्ट, विराट रिटर्न गुड्स, अमाउंट इज 600। मतलब जो हमने सेल किए थे गुड्स वो वापस आ गए। इसका मतलब ये हमारा ट्रांजैक्शन सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगा 7th को। (2018) February 7 विराट, अमाउंट इज 600। ठीक है, ऑल राइट। आगे, रिटर्न गुड्स टू खुशबू ट्रेडर्स 280। हमने खुशबू से परचेज किया था, अभी हमने कुछ गुड्स वापस कर दिए, मतलब ये हो गया परचेज रिटर्न। तो हमारे परचेज रिटर्न बुक में आएगा 2018 February 8 खुशबू ट्रेडर्स। अमाउंट कितनी है? 280। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू महेश 3300। 3300 के गुड्स सेल किए, तो सेल्स बुक में इसकी एंट्री आएगी 10th को महेश 3300। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम कुंती ट्रेडर्स 5200। तो इसकी एंट्री कहाँ आएगी? परचेज बुक में। परचेज बुक में लिखेंगे हम लोग कुंती ट्रेडर्स 14th, अमाउंट इज 5200. ओके। नेक्स्ट, फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम अरुण 3200. नाउ बी वेरी वेरी केयरफुल। फर्नीचर हमने परचेज किया है, परचेज बुक में रिकॉर्ड करने के हमारे 3 क्राइटेरियाज है। क्या? परचेज होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए एंड गुड्स होने चाहिए। यहाँ पे देखिए हमने फर्नीचर परचेज किया है, दैट मीन्स वी हैव परचेज्ड एन एसेट ऑन क्रेडिट, तो इसकी रिकॉर्डिंग परचेज बुक में नहीं होगी।
दिस वी विल रिकॉर्ड इन जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल प्रॉपर में हम चलते हैं और यहां पे हम 2018 February 15 को लिखेंगे। तो हमारी एंट्री क्या आएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर इज माय एसेट, और अगर परचेज किया तो उसकी वैल्यू मुझे बढ़ानी है तो मैं उसे करूंगी डेबिट, और अरुण को मैं कर देती हूँ क्रेडिट बिकॉज फ्यूचर में मुझे अरुण को पैसे देने पड़ेंगे। 3200 रेशन being furniture purchased on credit। अगर जर्नल एंट्री में कोई भी डाउट है बच्चों, प्लीज गो थ्रू द प्लेलिस्ट जो मैंने जर्नल एंट्री की बनाई है। वहां पे आई हैव कवर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस जो जर्नल एंट्री से रिलेटेड है। वी हैव आल्सो सॉल्व टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम्स, तो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ऑल राइट, आगे 17th को देखो, बॉट गुड्स फ्रॉम कुंती ट्रेडर्स 4000। गुड्स परचेज किए हैं तो परचेज बुक में हम लिखेंगे ऑन द 17th कुंती ट्रेडर्स 4000 ओके। आगे रिटर्न गुड्स टू कुंती ट्रेडर्स, कितने के गुड्स रिटर्न किए? 200 के। पहले परचेज किया और फिर रिटर्न कर दिया, मतलब परचेज रिटर्न है 200 रुपीज का। तो परचेज रिटर्न बुक में जाएंगे और यहां पे लिख देंगे कुंती ट्रेडर्स। व्हाट इज द डेट? 20th। ओके, नेक्स्ट रिटर्न गुड्स फ्रॉम महेश 250। महेश को हमने सेल्स किए थे, अभी उससे गुड्स हमें वापस आ गए, तो सेल्स रिटर्न बुक्स में हमें जाना है और यहां पे हम लिख देंगे 22nd अमाउंट इज ओके। आगे परचेज गुड्स फ्रॉम कीर्ति लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट 5700। अभी हमने देखा है जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं अमाउंट्स परचेज या सेल की इन आवर सब्सिडियरी बुक्स, हम नेट पे रिकॉर्ड करेंगे, नेट अमाउंट पे। तो यहाँ पे हम पहले तो परचेज बुक में जाते हैं और कीर्ति का नाम लिख देंगे ऑन द 24th, और अमाउंट कितनी आएगी देखिए 5700 लेस 10% TD। सो 5700 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट कितना? 570। तो आउटर कॉलम में क्या आएगा? 5130। अंडरस्टूड क्लियरली? जब भी हम रिकॉर्ड करेंगे वी विल रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस एट नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। ओके, आगे सोल्ड गुड्स टू श्री सूर्या गुड्स लेस 5% TD 6600। सेम सेल्स बुक में हम जाएंगे और नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट हम अमाउंट लिखेंगे। तो सेल्स बुक में चलते हैं और यहां पे हम लिख देंगे 25th को श्री सूर्या, अमाउंट कितनी है? 6600 और ट्रेड डिस्काउंट इज हाउ मच? 5%। तो लेस 5% trade discount, that is 330 rupees. Outer column 6270. All right. Next, sold goods to Prakash Brothers 4000। 4000 के सेल्स है तो सेल्स बुक में हमें रिकॉर्ड करना है प्रकाश ब्रदर्स। What is the date? 26th and amount is 4000. All right. Next, रिटर्न गुड्स टू कीर्ति लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट 1000 रुपीज। मतलब ये गुड्स जो हमने परचेज किए थे वो हमने वापस दे दिए, परचेज रिटर्न हो गया है। अमाउंट इज 1000, इस पे मुझे ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा एंड देन आई एम गोइंग टू राइट द अमाउंट। तो परचेज रिटर्न बुक में मैं चलती हूँ और यहाँ पे मैं लिख दूंगी 28th को कीर्ति 1000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट दैट इज 100। आउटर कॉलम पे आएगा 900। ओके, आगे लास्ट क्या है देखो, प्रकाश ब्रदर्स रिटर्न्ड गुड्स
500, मतलब हमें सेल्स रिटर्न हुआ है, तो सेल्स रिटर्न बुक में हम जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे 28 को प्रकाश, अमाउंट इज 500। ओके, आई होप ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ गया है कि सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। अभी हमें क्या करना है, पहले तो सारे सब्सिडियरी बुक्स की टोटल करेंगे एंड देन वन बाय वन हम लेजर अकाउंट्स में पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, चलो टोटल कर लेते हैं। मेरी परचेज बुक की टोटल आ रही है 16,870, सेल्स बुक की टोटल है 20,670, परचेज रिटर्न की टोटल आ रही है 1,380 और सेल्स रिटर्न की टोटल है 1,300। ओके, अभी मैं वन बाय वन पोस्टिंग करूंगी लेजर अकाउंट। तो सबसे पहले हम कौन से लेजर अकाउंट्स बनाएंगे, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे जो मैंने लेजर्स बनाए हैं तो हम पहले हेडिंग दे देते हैं परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट। ऑलराइट, अभी हमें क्या करना है, परचेज बुक की जो हमने टोटल की है ये टोटल वैसे की वैसे हमें ट्रांसफर करनी है परचेज अकाउंट में। देखो मैंने आपको समझाया था जब भी बेसिक लेक्चर तब बताया था, ये जो टोटल होती है वो पीरियोडिकली परचेज अकाउंट में ट्रांसफर होती है। परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, isn't it? तो जब हम ये ट्रांसफर करेंगे हमारी एंट्री क्या आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू द सप्लायर्स, जो भी सप्लायर है उनके अकाउंट को क्रेडिट होगा। सो परचेज को हम पहले तो डेबिट करेंगे 16,870 से, तो परचेजेस अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे एंड ऑफ द मंथ, दैट इज 2018 February 28th, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू sundries एज पर परचेज बुक। सिर्फ टोटल लिखनी है हमें 16,870। ऑलराइट, अभी यहाँ पे जो सप्लायर्स है उनके अकाउंट्स में हमें वन बाय वन एंट्री करनी पड़ेगी। हमारी एंट्री क्या है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू द सप्लायर्स। तो कौन है सप्लायर्स, खुशबू एंड कुंती एंड कीर्ति। तो तीन अकाउंट्स में यहाँ पे बनाऊंगी, खुशबू, कुंती एंड कीर्ति। राइट, मैंने जब परचेज किया तो मेरी एंट्री क्या आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू खुशबू। राइट, तो खुशबू के लिए 2,480, खुशबू के अकाउंट में क्रेडिट पे मुझे ये अमाउंट लिखनी है। कौन से डेट पे, 4 फरवरी। तो खुशबू के अकाउंट में मैं चलती हूँ एंड ऑन द क्रेडिट साइड आई एम गोइंग टू राइट ऑन 4th February बाय परचेजेस अकाउंट, बिकॉज परचेज अकाउंट को डेबिट किया है 2,480। क्लियर। सेकेंड कौन है सप्लायर, कुंती ट्रेडर्स है। कुंती ट्रेडर्स के दो अमाउंट्स है, तो कुंती ट्रेडर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे हमें दो बार बाय परचेजेस लिखना है, 14th और 17th को। तो कुंती ट्रेडर्स के अकाउंट में चलते हैं और क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे February 14 बाय परचेजेस अकाउंट। अमाउंट क्या थी, 5,200 और February 17 पे वापस बाय परचेजेस अकाउंट, अमाउंट वाज 4,060। क्लियर। ऑल राइट, नेक्स्ट क्या है सप्लायर, कीर्ति है 5,130। तो कीर्ति के क्रेडिट में हम जाएंगे ऑन द 24th, कीर्ति के क्रेडिट में हम जाएंगे और यहां पे हम लिख देंगे 4th February बाय परचेजेस अकाउंट 5,130 रुपीज। क्लियर, ये समझ में आ गया अच्छी से। अभी हम सेल्स बुक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अभी सेल्स बुक में हमें क्या करना है, सेल्स अकाउंट में ये जो टोटल है वो हमें पहले ट्रांसफर करनी है।
कैसे करेंगे ट्रांसफर? जब भी हम सेल करते हैं हमारी एंट्री क्या आएगी? परचेजर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, करेक्ट? तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में हमें ये अमाउंट लिखनी है। सेल्स अकाउंट जो हमने यहाँ पे बनाया है उसके क्रेडिट पे मंथ एंड पे, दैट इज February 28th पे I am going to write the total. What is the total? 20,670. 20,600. And here I am going to write by sundries as per sales book. Getting it? और अभी जो भी इंडिविजुअल बायर्स है उनके अकाउंट को मुझे डेबिट करना पड़ेगा। तो कौन है इंडिविजुअल बायर? देखिए विराट है 5,000 के लिए ऑन February 1st। तो विराट का अकाउंट मैं यहां पे बनाऊंगी। पहले विराट के अकाउंट को डेबिट करना है February 1st पे। विराट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितनी है? 5,000 रुपीज। ओके, सेकेंड कौन है बायर? शंकर ट्रेडर्स है 2,100। शंकर ट्रेडर्स का भी यहां पे लेजर अकाउंट बनाएंगे। शंकर ट्रेडर अकाउंट, हमारी एंट्री क्या आएगी? शंकर ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो यहां पे मैं लिख दूंगी टू सेल्स अकाउंट February 6th और अमाउंट है 2,100। ऑलराइट, नेक्स्ट बायर महेश है 3,300 के लिए। तो महेश का अकाउंट हम बनाएंगे महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 3,300। डेट इज February 10। ऑलराइट, नेक्स्ट कौन है? श्री सूर्या है 6,270। तो श्री सूर्या का अकाउंट बनाएंगे श्री सूर्या अकाउंट से हमें डेबिट करना है 6,270 से। श्री सूर्या अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और डेट क्या है? February 25। क्लियर? नेक्स्ट प्रकाश ब्रदर्स है 4,000 पे 26 को। तो नया अकाउंट खोलेंगे प्रकाश ब्रदर्स। यहां पे हम लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट 4,000 February। ऑलराइट, तो देखिए सेल्स बुक के भी हमने सारे ट्रांजैक्शंस यहाँ पे पोस्ट कर दिए। ठीक है, अभी सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न बुक में चलते हैं। देखिए परचेज रिटर्न बुक की टोटल है 1,380। परचेज बुक की टोटल होती है डेबिट, परचेज रिटर्न बुक की टोटल होगी क्रेडिट। बिकॉज जब भी परचेज रिटर्न होता है तो हमारी एंट्री क्या होती है? सप्लायर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट में हमें परचेज रिटर्न अकाउंट के जाना है। परचेज रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट में हम यहां पे लिख देंगे February 28th को बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक। हमें पूरी टोटल लिखनी है यहाँ पे 1,308। ओके, और अभी इंडिविजुअल जो हमारे सप्लायर्स है उनके अकाउंट में जाके हमें इंडिविजुअल पोस्टिंग करनी है। खुशबू ट्रेडर्स के अकाउंट को डेबिट हुआ है 280 रुपीज। तो खुशबू ट्रेडर्स के अकाउंट में हम जाएंगे और यहां पे हम लिख देंगे February 8th को टू परचेज रिटर्न खुशबू ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अमाउंट कितनी है? 280। ओके, नेक्स्ट कौन है? देखो कुंती ट्रेडर्स है 200 रुपीज पे। तो कुंती ट्रेडर्स के अकाउंट को डेबिट करेंगे
200 रुपीज है। कुंती ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट February 20। ऑल राइट, नेक्स्ट कौन है देखो, कीर्ति है 900 रुपीज। तो कीर्ति के अकाउंट को हमें डेबिट करना है टू परचेज रिटर्न, कीर्ति अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 900 February 8। ओके, देखिए अभी परचेज रिटर्न में हमने सारे ट्रांजैक्शंस पोस्ट कर दिए, क्या सारे ट्रांजैक्शन पोस्ट हो गए। अभी क्या बचा, अभी सेल्स रिटर्न बुक। अभी सेल्स रिटर्न बुक की जो टोटल है वो हम सेल्स रिटर्न अकाउंट में पोस्ट करेंगे। जब हम सेल्स रिटर्न करते हैं तो हमारी एंट्री क्या आती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। सेल्स रिटर्न को हमने डेबिट किया है तो इसीलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट साइड पे हमें लिखना है ऑन February 28th टू sundries as per sales return book. Total is 1350। क्लियर। और जो भी हमारे इंडिविजुअल कस्टमर्स है उनके अकाउंट में हम जाएंगे, विराट के अकाउंट को क्रेडिट करना है 600 रुपीज। तो विराट के अकाउंट में चलते हैं, 7th को बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, अमाउंट इज 600। ओके, नेक्स्ट कौन है, महेश है 250। सो महेश के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 250 रुपीज से बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, डेट है February। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है, प्रकाश है 500 रुपीज। तो प्रकाश के अकाउंट को भी हमें क्रेडिट करना है बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 500 February 8। ऑलराइट, देखिए अभी सारे जो भी हमारे सब्सिडियरी बुक्स के ट्रांजैक्शंस थे वो हमने पोस्ट कर दिए। अभी एंड में क्या बचा, अभी बस हमें सारे लेजर अकाउंट्स को टोटल करना है और बैलेंसेस निकालने हैं। तो लेट अस डू दैट नाउ। देखिए परचेजेस अकाउंट की मेरी टोटल आ रही है 16,870, यहाँ पे भी 16,870। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी ऑन February 28th बाय बैलेंस कैरीड डाउन, कितनी अमाउंट है 16,870। और अगले महीने की शुरुआत में यहाँ पे मुझे लिखना है 1 मार्च को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। करेक्ट, हमने लेजर अकाउंट्स जब सीखा था तो ये बहुत डिटेल में समझ लिया है हमने। बस यही हमें करना है, सारे अकाउंट्स को 1 बाय 1 क्लोज करना है। यहाँ पे आएगा 1380, यहाँ पे 1380, यहाँ पे हम लिख देंगे February 28th टू बैलेंस कैरीड डाउन 1380। और अगले महीने की शुरुआत में ऑपोजिट साइड पे हमें लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1380। ठीक है, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न अकाउंट में चलते हैं। सेल्स अकाउंट में चलते हैं, सेल्स अकाउंट की टोटल है 20,670। यहाँ पे भी 20,670 लिखेंगे and here I am going to write on February 28th to balance carried down 20,670। अगले महीने की शुरुआत में मार्च 1 में यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,670। ठीक है, और सेल्स रिटर्न अकाउंट की टोटल है 1,350, यहाँ पे भी 1,350। यहाँ हम लिख देंगे February
28th by balance carried down 1350 और 1st मार्च को यहाँ पे 2 बैलेंस brought down 1350। ठीक है, आई होप आपको ये समझ गया है कि लेजर्स हमें कैसे टैली करना है। तो बाकी के जो बचे हुए लेजर्स है बच्चों, आप ये टैली करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में आपको कुछ लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस बताने हैं। देखिए वो कौन से हैं? खुशबू अकाउंट, कुंती ट्रेडर्स अकाउंट, कीर्ति अकाउंट एंड विराट अकाउंट। ये जो 4 लेजर अकाउंट्स है, इसकी मुझे आप बैलेंसेस बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आई होप ये प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों। आई रियली वांट मेनी कमेंट्स इन माय कमेंट बॉक्स। ठीक है, मिलती हूँ आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेके आऊंगी। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं क्लास 11 का पूरा पोर्शन कवर करने वाली हूँ, आपके फ्रेंड्स और कलीग्स में भी जरूर शेयर करिए। मिलती हूँ आपको अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।